धोखेबाज दोगला तुर्की। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे घर में, खानदान में, अड़ोस में, पड़ोस में, जो ससुरे सामने कुछ और कहते हैं और पीछे कुछ और कहते हैं। इनको दोगला कहा जाता है। आइए तुर्की की एक पहली खबर ऐसी बताऊंगा जिससे आपको खुशी होगी। तुर्की की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की की सरकार ने कहा है कि अब हम अपने देश की कंपनियों और बिजनेसमैन को मना करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे उनको, इजराइल की कंपनियां, कि आप इजराइल की कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए। हम अपना जो एक्सपोर्ट है, जो अपने तुर्की के बिजनेसमैन हैं, उनकी कंपनियां जो इजराइल को सामान बेच रही है, हम उनको रोकेंगे और यानी बिजनेस बंद करेंगे इजराइल के साथ। कितने खुश हुए, सब खड़े हो गए, उर्दोगान उर्दोगान, और उर्दोगान ने छेद कर दिया। ये तुर्की की सरकार ही असल में कुर्दोगलू है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। कैसे? अब सुनिए, ये स्क्रीन पर देखिए। जहां तुर्की कह रहा है कि हम इजराइल के अंदर अपने बिजनेसमैन से इन्वेस्ट करने को मना करेंगे और इजराइल के साथ काम बंद करेंगे, अभी 2 दिन पहले तुर्की से इजराइल के हैफा पोर्ट पर इस्तांबुल से यानी निकला है हैफा पोर्ट फ्रॉम नेमरत। जी हाँ, नेमरत के इलाके से तुर्की से निकला है और सीधा पहुंचा है हैफा पोर्ट। क्या लेके? साजो सामान लेके भैया, बिजनेस का सारा सामान। एक तरफ तुर्की दुनिया को यह बोल रहा है कि हम इजराइल के साथ काम नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ सारे बिजनेस उसके लगातार चल रहे हैं। कमाल यह है कि हुथीज की भी मिसाइल तुर्की के इस जहाज पर, भाई ये खेल उतना बड़ा है जहां तक हमारा दिमाग जा नहीं सकता। और अभी देखिएगा रजब तैयब एर्दोगान का फिर से तलकता भड़कता बयान आ जाएगा कि हम ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में केस करेंगे। ये बोलती है, लल्लो उनकी चलती रहती है। एर्दोगान की लल्लो नहीं रुकती भाई साहब। लेकिन आपकी इस पे क्या राय है वो कमेंट जरूरी है, कमेंट कीजिएगा। उधर कुंभकर्ण अरब लीग को सोते सोते झटके लगते हैं। अब अरब लीग ने फिर से अपनी नींद से जो है क्या हो रहा है, हमास ने क्या कर दिया, गाजा में अभी चल रहा है इमरजेंसी मीटिंग। हाँ, तो अब अरब लीग ने फिर से और लिख के ले लो, कुछ नहीं होगा। अरब लीग कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होगा, औकात ही नहीं है इनकी कुछ करने की। अल्लाह ने हालांकि इनको बहुत ताकत दी है, सारे अरब कुछ ना करें, जो मैं कह रहा हूं वो कर लें, मेरी भी कोई औकात नहीं है। लेकिन खुदा की कसम, मैं भारत के कम से कम मुसलमानों की आवाज अपने आप को मानता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के दिल की बात कहता हूं। अरब लीग से सिर्फ भारत के मुसलमानों के द्वारा एक बात कहूंगा, तुम्हारी औकात अगर कुछ नहीं है तो अपनी औकात को समझने और बनाने के लिए सिर्फ इतना करो, इजराइल का बायकॉट कर दो। इजराइल के तमाम प्रोडक्ट को, अमेरिका के तमाम प्रोडक्ट्स को, चाहे वो खाने का हो चाहे हगने का हो, चड्डी हो, बनियान हो, गाड़ी हो, बायकॉट करो। फिर देखो, सिर्फ 7 दिन ये काम करना है आपको। ये अमेरिका, इजराइल खुद घुटने पे बैठेंगे। लेकिन अरब तो अरब है, उनको तो हुला लल्ला और बेली डांस से फुर्सत मिले और हुक्का से फुर्सत मिले तो ना, गजब बेइज्जती है। उधर तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री ने हमास के लीडर इस्माइल हानिया से मुलाकात की है। अब बातचीत क्या हुई है नहीं पता। अगर तुर्की सच में अपनी छवि सही करना चाहता है तो दे उसको, हमास को दे दे। एक फिलिस्तीनी बच्चा जिसके पास अमेरिका की भी नागरिकता थी, फिलिस्तीन में मारा गया। भाई साहब, सीना फट गया अमेरिका का कि हमारे नागरिक को इजराइल ने कैसे मार दिया। हालांकि वो फिलिस्तीन का था, लेकिन नागरिकता उसके अमेरिका की थी। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन जारी कर दिया अमेरिका ने। मतलब 24-25 हज़ार आम मारे जाएं, उसकी कोई फिक्र नहीं। एक अमेरिकी नागरिक पासपोर्ट वाला मारा जाए, ओ हो। यूरोप का एक और देश साउथ अफ्रीका के सपोर्ट में आ गया है और इजराइल के विरोध में। कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका के केस का हम सपोर्ट करेंगे और साउथ अफ्रीका का साथ देंगे। अमेरिका, कतर और कई देशों के खतरनाक और जबरदस्त प्रेशर के बाद हमास और इजराइल ने फिर से
कैदियों की अदला बदली की बातचीत शुरू कर दी है। स्पेन के प्रधानमंत्री का भी आखिरकार गुस्सा फूट गया और स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और गाजा के अंदर ज्यादा से ज्यादा मदद जानी चाहिए और सीज फायर तुरंत होना चाहिए। उधर इजराइल के 130 कमांडरों ने इजराइल की सरकार से कहा है कि गाजा के अंदर से अपने सैनिकों को वापस मत बुलाइए, मत निकालिए जब तक हम पूरे गाजा पर कब्जा नहीं कर लेते, वरना ये हमारा बड़ा नुकसान होगा। अब सबसे बड़ा खुलासा कर रहा हूं, इजराइल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मीडिया के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इजराइल की सरकार में कोई भी शख्स, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों ना हो, मैं क्यों ना हूं, कोई भी अगर नेतन्याहू और सरकार से कह रहा है कि जंग खत्म कर लो और सीज फायर कर लो या जंग को बंद कर दो, यानी हमला बंद कर दो, ऐसी बात बोलने वाले किसी भी नेता, किसी भी अभिनेता, किसी भी व्यक्ति को उसकी नौकरी से निकाला जा रहा है और उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। Demonstrations against the war, calling for ending the war, even for ceasefire, expressing empathy for the children of Gaza. All those are almost totally blocked. Students are suspended from the universities and colleges. People are fired from the workplaces. The police is brutally violent towards demonstrators, because it's not only violence from above, from the government, from the prime minister, legitimization of the violence against the protesters, of course by the Ben Gvir and the police, which unfortunately mostly of it became a kind of a private militia of Ben Gvir's, but it also, you know, penetrates society as a whole, and you can see that within the society a growing part of the public. उधर हूथीज ने अपना खौफ जारी रखते हुए, भौकाल जारी रखते हुए एक बड़ा बयान जारी किया कि हमने 64 वेसल्स को, समुद्री जहाजों को जाने दिया, क्योंकि उन्होंने अपने जहाज पर बैनर लगाया हुआ था कि हमारा इजराइल के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। उधर नेतन्याहू का एक और नेता भौंका और उसने कहा कि गाजा के अंदर इजराइल को ही कंट्रोल करना होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ और फिलिस्तीन अथॉरिटी को दे दिया गया तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा और जीती हुई बाजी हम हार जाएंगे। उधर नेतन्याहू ने फिर से कंफर्म किया है कि हमास की तमाम मांगों को हमने रिजेक्ट कर दिया है और फिलिस्तीन को स्टेट हम बनने नहीं देंगे। उधर सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने फिर से सारी दुनिया से गाली खाने के बाद सही पटरी पकड़ी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यह बात बिल्कुल सऊदी अरब पे फिट बैठ रही है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि जब तक फिलिस्तीन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जब तक फिलिस्तीन स्टेट नहीं घोषित होगा, तब तक इजराइल से नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन मैं पर्सनली बता रहा हूं, मुझे कोई खुन्नस नहीं है, सऊदी अरब से खुन्नस नहीं है, उस जमीन से अल्लाह तौबा, कभी कोई मुझे खुन्नस नहीं है, लेकिन ये सऊदी अरब की सरकार पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये कभी कुछ कभी कुछ। उधर साउथ अफ्रीका ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस दायर करके। डेनमार्क में साउथ अफ्रीका की एम्बेसडर को वहां के लोगों ने फूलों से नवाजा। ये मोहब्बत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। देखिए। Thank you for everything. Thank you. You are the real free people. Thank you so much. You are the real people. You are the heroes. Thank you, South Africa Ambassador. The heroes. मैंने आपसे कहा था कि थर्ड देश ढूंढ रहा है इजराइल, वो डायरेक्ट पैसा फिलिस्तीन अथॉरिटी को देना नहीं चाहता, टैक्स का पैसा। तो नॉर्वे मिल गया है, वो टैक्स, फिलिस्तीन के टैक्स का पैसा नॉर्वे को देगा, नॉर्वे उसको फिलिस्तीन को दे देगा। उधर नेतन्याहू के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में पूरा पासा पलटा जा चुका है। नेतन्याहू के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, तस्वीरें आपके सामने। אמון הוא משאב שלמנהיגות אסור להגיע איתו לאוברדרפט. והמנהיגות הנוכחית, ראש הממשלה... कमाल की बात यह है, इसे कहते हैं अल्लाह की ताकत, अल्लाह जिसे नवाज दे। खुदा की कसम, अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो फिर थू है आपके दिमाग पर। बरतानिया दुनिया में मतलब मजबूत तरीन देश है भाई। बरतानिया ने कहा
514 मिलियन डॉलर, 514 मिलियन डॉलर हम खर्च करेंगे अपने डिफेंस सिस्टम और रॉकेटों को अपग्रेड करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ताकि हूथीस की मिसाइलों का सामना कर सके, हूथीस का हम सामना कर सके। इसका मतलब ये, खुदा की कसम, कि ये दुनिया का ताकतवर तरीन देश हूथीस के आगे कमजोर पड़ रहा है। उनकी मिसाइलों में इतना दम नहीं कि हूथीस को हिला सके। खैर, कुछ यहां भी सोचते हैं कि बाबरी तोड़ के हमने मुसलमानों के ईमान को हिला दिया। अजी भाई साहब, हमारी तो मूत की धार टेढ़ी नहीं होती, तुम अरे छोड़ो यार। बहरहाल फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।